मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपका आर्मी का जो एग्ज़ाम था सो सभी का हो गया और अब कुछ बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम चल रहा है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है, तो उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने बताया सर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं और काफ़ी प्रश्न सरल हैं और टाइम टेकन है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है उन लोगों के लिए कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं वो लेकर आया हूँ। और प्रश्न सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर टाइम कैसे बचाना है और कैसे करना है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो आर्मी का एग्ज़ाम 15 जनवरी को हुआ था, बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे मेरी वीडियो देखा और उनको कई सारे प्रश्न सेम दिखे और जो नोट्स डाले थे उनसे प्रश्न बहुत सारे जो थे वो उनको वहाँ पर देखने को मिले। तो अब एसएससी जीडी में भी आप लोग अच्छा स्कोर करोगे और किसी को अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो बताना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें, आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। बस आप लोग मेहनत करें और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और आपकी सफलता तक आपको साथ मैं रहूँगा आपके। तो सभी को मेहनत करते रहना है और मेहनत आप करोगे तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो मतलब कि 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो इसका मतलब प्रश्न देखेंगे और करेंगे। ऑप्शन है 6, 9, 12, 8। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या इनका हम एलसीएम करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 ऑप्शन देगा। अब उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा और आप ऑप्शन देखें और उत्तर तुरंत से बताएंगे। देखो कैसे, मैंने कहा 34, 58, 94। तो 34, 58, 94 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 34, 58 और 94। ठीक, पहला ऑप्शन था आपका 6, तो मैंने कहा 6 से भाग कर दो। तो जैसे ही 6 से भाग करेंगे तो आप कहोगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो शेष कितना बचेगा? 4। यहाँ पर अगर हम 6 48, 6 54, 6 54, शेष कितना बचेगा? 4। इसको हम काटेंगे तो 6 एकम 6 और यहाँ 3, 6 पंचे 30, शेष कितना? 4। देखो प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6 उत्तर आपका तुरंत से हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उत्तर हमारा 6, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया, तो आपका प्रश्न तुरंत से हो गया। अब आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ना है सभी को। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न ऑप्शन है 50, 25, 250, 75। तो ऐसा प्रश्न आया है, तो इसको आपको ध्यान देना है और कैसे करना है तो आपको देखना है। आप जानते हो मैंने ये प्रश्न
वीडियो एलसीएम एचसीएफ की पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आपको पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बस इतना याद रखना, आपका प्रश्न हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट जरूर कर लेना, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, तो आपको दिए क्या था, यहाँ पर दिए है कि मासा जो दिए है वो 25 दिए, लासा जो दिए है वो 750 दिए। ठीक, तो यहाँ पर मासा 25, लासा कितना दिए 750, पहली संख्या कितनी दिए 75, दूसरी संख्या तुमको ज्ञात करनी है। बस हो गया उत्तर, 75 एक कम 75, 25 गुणे 10 करोगे तो ओ कितना आएगा 250। इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो 250 होगा। हमारा उत्तर जो होगा वो 250 आ जाएगा। देखा आपने कितने सरल तरीके से और कितने आसानी तरीके से आपके प्रश्न हो जाएंगे। बस आप लोग साथ दीजिए और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक से बताया जाएगा कि आप वहाँ पर जाएं और अपना टाइम मैनेज करना सीखें। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखो तुमको इतनी बेहतर तरीके से ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही उत्तर बता दोगे। 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक 1767, 1567, 1576 या 1919 ऐसा आ गया। अब अच्छा देखो यहाँ से अब कैसे करोगे। अब तो कहोगे सर अब तो दिक्कत हो गई, अब कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आप यहाँ पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 3 के कटने का नियम क्या होता है। बस आपका उत्तर देखते ही हो जाएगा। 3 के कटने का नियम, तो 3 के कटने का नियम होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो, उसे हम 3, वह संख्या अगर 3 या 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब 57 है तो आप कहते हो 19 तिया 57, इसका मतलब कि 57 का जो गुणज होगा वो 19 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हमने कहा आपको 19 का भी टेबल नहीं आता है तो आप परेशान ना हो, सिर्फ 3 का टेबल आता है, बस इतना याद रखें। तो 3 के कटने का नियम, अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो। तो हमने कहा इनके अंकों का योग करो, तो आप कहोगे 7 6 13, 13 और 7 कितना हुआ, तो यहाँ पर आप कहोगे 20, 20 और 1 कितना हुआ 21, 3 सत्ते 21, आपका पहला ही ऑप्शन हो गया। देखो 7 6 13, 13 7 20, 20 और 1 21, और 21 जो होता है वो 2 3 का गुणज होता है, 3 सत्ते 21, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दूसरा देख लो, 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 1 19, 19 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 19 तो 19, 9 1 10, 10 10 20, 20 कहीं 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 6 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन पहला हो गया, मिनटों का काम सेकंडों में। आगे देखते हैं, तो आपका जो इसका जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा 840 है, उनका मासा ज्ञात करें। तो हमने कहा 3 5 7 का लासा क्या होगा, और हमेशा याद रखना अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। तो 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य का जो हमारा लासा होगा उनका गुणन होगा। तो आपने कहा 3 5 7 इनका गुणा किया और इनका जो लासा दिए हुए है वो कितना दिए 840, यही हुआ। तो हमने कहा 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, 5 अट्ठे 40, 1 बराबर कितना आ गया 8, 1 बराबर 8। तो 1 बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 त्रिक 24
और 8 40 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर तो हम देखेंगे यहाँ 3 5 7 आपने कहा 840 के है, तो 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, 5 अट्ठे 40, 1 बराबर 8, तो 8 त्रिक 24, 8 पंच 40 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब उसका पूछा है कि मासा क्या होगा। मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, उसे हम मासा कहते हैं। सॉरी। तो इसमें 24 और 40 50 मतलब एक ऐसा अंक होगा जो सभी को काटेगा और सभी में जो होगा वो आपका फैक्टर होगा, मतलब वो सभी में कॉमन होगा। तो हमने कहा 8 है तो 8 ही रहेगा, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, इसका मतलब इसका मासा भी क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ समझ में आया ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अब आपको प्रश्न जरूर देखना है और ज़रूर करना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सभी पैटर्न आपको दिए जा रहे हैं, इन पैटर्न से ज़्यादा आपका नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 8 शेष बचता है। देखो सारे प्रश्न मैं आपको ओरल करा दूंगा, ये भी देखो सब प्रश्न पूछे हुए ही हैं। तो मैंने कहा वह न्यूनतम संख्या जो 6, 8 और 10 से भाग देने पर 4, 6 और 8 बचे, मतलब इनमें से एक ऐसा अंक है जिसको हम 6 और 8 और 10 से भाग दें तो 4, 6, 8 शेष बचेगा। जैसे जैसे मैंने कहा 6 से इसको 122 काटो, तो 6 दूना 12, बचा कितना शेष, आना शेष कितना चाहिए 4, मतलब ये तो नहीं होगा। हमने कहा इसको काटो, 6 कम 6 और 6 5 58 हो गया, तो 6 54, बचा शेष कितना 4, मतलब 4 बच रहा है। अब 8 से देखते हैं काट के, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 चौको 32, 32 मतलब 6 बच रहा है। 10 से काटो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 8 बच रहा है, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6, 8, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बच रहा है, आपका बिल्कुल सही बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है सेशन बताना, और आप बिना पेन चलाए आप प्रश्न कर सकते हो। जैसे आर्मी में बच्चों ने बिना पेन चलाए किए हैं तो उनमें से नॉर्मल प्रश्न आते हैं, लेकिन आपके भी प्रश्न जो हुए हैं उनको उन्हीं के तरीके में जोड़कर बताऊंगा, एकदम शॉर्ट मेथड करके बताऊंगा। और आप सभी को इस बार अपनी सीट पक्की करनी है। मैथ से जो डर है मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा, और आपका मैथ का डर मैं आपके जिक्र तक नहीं करने दूंगा कि मैथ कठिन होती है। तो आप लोग देखें, और जल्द ही मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, और अभी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको करा रहा हूं, और सभी लोग देखें। प्रश्न कह रहा है 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो छोटी से छोटी अगर संख्या कभी आ जाए तो इसका मतलब कि वो एलसीएम कह रहा है। तो एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम लासा कहते हैं, या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। मैंने कहा 6 और 12, इनमें देखते हैं सबसे छोटा हमने क्या लग रहा है, हमसे पूर्ण वर्ग कहा। 192 पूर्ण वर्ग होता नहीं है, 108 होता नहीं है, इसका मतलब या तो ए होगा या तो सी होगा। हमने कहा 6 से 6 दूना 12, 6 चौक 24 कट जाएगा, 12 बारह में 144 कट जाएगा। लेकिन मैंने कहा 6 36, 12 36, अब देखो दोनों कट रहे हैं तो ऑप्शन क्या होगा, तो हमने कहा छोटी से छोटी, तो उत्तर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि 36 से 144 बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। आपने देखा बिना पेन चलाए अपने माइंड में ही प्रश्न कर लिए, और मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न आपके पूछे हुए ही हैं। तो ये प्रश्न आपके थे, कुछ आपने देखे पैटर्न, 6 पैटर्न आपने देखे। नेक्स्ट डे मिलेंगे और अच्छे बेहतर क्वेश्चनों के साथ और बेहतर ट्रिक के साथ। सभी लोग इस वीडियो को आप लोग
क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर जय हिंद ज़रूर बोलें। जय हिंद सभी फौजी भाइयों और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करें और अपना लक्ष्य पाएं। जय हिंद।